मैनिफेस्टेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड। आपको एफर्ट यहाँ से लगाना है, यहाँ से एफर्ट लगाना इज नॉट इजी। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो हम पहले से अपने शास्त्रों में पढ़ते आए हैं कि हमें भूख लगी है तो खाना प्रकट हो जाता है। मैनिफेस्टेशन है ये मैनिफेस्टेशन। आपका मन इतना पवित्र हो चला है कुछ चीज़ों के लिए कि आप जो सोचते हैं वो होता है। पारुल जी, मुझे ना आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना है, जो सवाल मुझसे जुड़ा हुआ है। जी पूछिए। देखिए, लोग ना बहुत मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। मैंने एक किताब भी पढ़ी मैनिफेस्टेशन के ऊपर। पढ़ने के बाद मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करूं, लेकिन यकीन माने कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाई। मतलब उसे पढ़े हुए मुझे 2-3 साल हो चुके हैं। मैंने मैनिफेस्टेशन की बड़ी ज़बरदस्त कोशिशें की हैं पर मैं फेल हो गई। और जब मैं फेल हो गई, मैंने उस दौरान बहुत से लोगों को देखा जो कहते हैं कि आप मैनिफेस्ट कीजिए पूरा हो जाएगा, आप पैसे मैनिफेस्ट कीजिए वो आ जाएगा, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कीजिए वो हो जाएगा। मतलब हर चीज़ को कहते हैं मैनिफेस्टेशन कीजिए और आ जाएगा। मैं क्यों फेल हो रही हूँ? देखिए, जिन्होंने भी कहा कि मैनिफेस्ट कीजिए वो चीज़ आ जाएंगे, ये सत्य है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो उन चीज़ों को, पर मैं फेल हो रही हूँ। देखिए, मैं आपको एग्जांपल, देखो हम जब मैनिफेस्ट करते हैं, आपने कभी देखा होगा, आपने नेगेटिव चीज़ को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लिया। हाँ। पॉजिटिव चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई। मैनिफेस्ट करने वाले तो आप ही थे, तो ऐसा कैसे कि आपने नेगेटिव कर लिया, पॉजिटिव नहीं मैनिफेस्ट कर पाए? अगर नेगेटिव चीज़ को मैनिफेस्ट किया तो कहीं ना कहीं ये तो श्योर शॉट है कि आप मैनिफेस्ट तो कर सकते हो। तो नेगेटिव बात मेरी फटाफट सुनी जाती है, पॉजिटिव बात मेरी सुनी नहीं जाती। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है। हाँ। जैसे किसी ने आपको टोक दिया कि फॉर एग्जांपल आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको डाउट आ रहा है एग्जाम अच्छा नहीं होगा, आप टॉपर हो, जबकि आप कितना % एनर्जी पॉजिटिव लगा रहे हो, कितना वो जो एक डाउट है ना, वो उन 99% आपके पॉजिटिविटी पे हावी है कि शायद पेपर मुझसे नहीं होगा, शायद मैं फेल हो जाऊंगा, या मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ नहीं हो पाएगा। आप दोनों की इंटेंसिटी देखिए। आप यहाँ पे श्योर हैं, वहाँ पे जहाँ पॉजिटिव होना चाहिए वहाँ डाउटफुल है ना, इसके लिए श्योर है। तो जिसके लिए आप प्योर श्योर हो जाएंगे वो मैनिफेस्ट कर जाएंगे आप। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, अरे मेरा तो होना ही नहीं है, मेरा तो होना ही नहीं है, तो बहुत कम चांसेस होंगे ऐसे इंसान का कि हो जाए। मोस्टली कहते हैं ना, रोते की गया और मरे की खबर लाया। मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि वो पहले से वो विलाप करता हुआ जा रहा था। तो आप जब मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज़ को, सबसे पहले तो मैनिफेस्टेशन मटेरियल चीज़ का जो लोग करते हैं, जो कहते हैं आप मैनिफेस्ट करिए प्रॉपर्टी आ जाएगी, आप ये करिए। आप जब मैनिफेस्ट के इट्स अ प्रोसेस। आप मैनिफेस्टेशन करना मतलब अपने आत्मिक तौर पे बहुत अंदर उतरना होता है, जहाँ से ये प्रक्रिया शुरू होती है। तो क्या आपने बाहरी दुनिया से कट के अपने अंदर आना सीखा है? पहली चीज़। कोशिश तो करती हूँ। आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में भी आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर जाते हैं कि अरे आज मुझे उनसे बात करनी है, क्योंकि बहुत वो जो विचार था वो अंदर से आया था, बाहर से नहीं इम्पोज था कि किसी ने आपको कहा होगी ये सो एंड सो पर्सन है, इनका आज इंटरव्यू लेना है। आप सोच रहे हैं, बट सडनली एक दिन अपने मन में आया कि मैं उसको कॉल करती हूँ और उनका आज पॉडकास्ट करते हैं। आपने सोचा मात्र था और वो उनका कॉल आता है आपको आगे से कि हाँ हमें आपसे मिलना है मैडम। तो अब आप देखिए ना, ये यहाँ से आई चीज़ जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हुई कि जो अंदर से बाहर आई वो मैनिफेस्ट हुई। मैनिफेस्टेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड। आपको एफर्ट यहाँ से लगाना है, यहाँ से एफर्ट लगाना इज नॉट इजी। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो हम पहले से अपने शास्त्रों में पढ़ते आए हैं कि हमें भूख लगी है तो खाना प्रकट हो जाता है। मैनिफेस्टेशन है ये मैनिफेस्टेशन। आपका मन इतना पवित्र हो चला है कुछ चीज़ों के लिए कि आप जो सोचते हैं वो होता है। हम एस्ट्रोलॉजी में भी इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि उस प्रोसेस से हम इतनी बार गुजर चुके होते हैं कि किसी का चार्ट रीड कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है। सडनली एकदम से अंदर से विचार आता है इसको इस घर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगी। ये मैनिफेस्टेशन, हमने इतनी एनर्जी विद पॉजिटिवली उसकी तरफ दी है। आप कितना पॉजिटिव एनर्जी से किसी की तरफ जाते हैं वो मैनिफेस्ट करेंगे। और याद रखना, नेगेटिव एनर्जी हम बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं, और यही वो भ्रांतियां हैं जो हम चैनल पे आज इनको रूट आउट भी कर रहे थे कि 222 आपको सूट नहीं करा, 88 आपको सूट नहीं करा। प्लीज़ ये नेगेटिव भ्रांतियां हैं, मत करिए, आप मैनिफेस्ट कर लेंगे और मैनिफेस्ट होता है। करना है तो अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करिए, गुरु का जाप करिए, हाँ, मंत्र जाप करिए, आप योग करिए, आप कुछ क्रियाएं होती हैं जो शरीर की शुद्धि के लिए की जाती हैं, कुछ क्रियाएं हैं जो मन की शुद्धि के लिए की जाती हैं। जो उस लेवल पे आ जाता है वो मैनिफेस्ट कर जाता है। वाह, मतलब मैं ये तो समझ गई कि जो कंडीशनिंग हमारी है वो कंडीशनिंग गलत है। हाँ, हम हमेशा से नेगेटिव चीजों को ही पानी देते आए हैं, हमने उसी का पोषण अधिक किया है, तो जो पोषित है वो हावी हो जाता है। और पॉजिटिविटी तो सोचते भी बहुत मुश्किल से, हम सोचते हैं अरे पता नहीं होगा, मतलब हर चीज में होता है पता नहीं होगा या नहीं होगा। अभी जैसे आपने मैनिफेस्टेशन की बात करी, तो अभी कुछ भ्रांतियों पे हम चर्चा कर रहे थे कि न्यूमरोलॉजी में क्या क्या भ्रांतियां जो हम देखने में यूजुअली हमें मिलती हैं। तो वहां पर भी तो वो बीज उनके अंदर बोया जा रहा है। एक काउंसलिंग
सेशंस होते हैं जब बच्चों को या कभी कुछ को प्रॉब्लम है हम लेके जाते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं? कभी आपने विचार किया ऐसा क्या है अपने शब्दों के माध्यम से आपको पुट कर रहे हैं और आप वैसे करने लग जाते हैं? वो बीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बो देते हैं जहाँ पे वो अपने आप स्वतः ही बढ़ना शुरू करता है। तो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। उन्हें वहाँ पे रखा है, बढ़ाना आपका काम है, वो आपकी एनर्जी है। किसी गुरु ने किसी को मंत्र दिया कि आप इस मंत्र को चैंट करिए, गुरु ने उसको चार्ज करके दे दिया, फर्स्ट गियर पे गाड़ी लगा के आपको दे दी, मैंने गाड़ी चला दी, आप चलाइए। सेकंड थर्ड गियर फोर्थ पे जाना और स्पीड पे लेके जाना और बैलेंस मेंटेन करना वो आपका काम है, ये उनका काम नहीं है। तो मैनिफेस्टेशन इज नॉट इजी थिंग कि आप मैनिफेस्ट करें आज मेरे पास घर आ जाएगा, मेरे पास गाड़ी आती है, सब आती है। मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत ही अच्छी मूवी है, मैट्रिक्स मूवी। आप देखते हैं वो सब कुछ माइंड में वो चीज़ों को सोच रहा है। अब वास्तविक दुनिया में भी देखें तो चीज़ें ऐसे ही हैं। जब तक आपको सेल्फ डाउट रहेगा, चाहे वो 0.1% ही क्यों ना हो, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने ना ऑटोबायोग्राफी वो योगी पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि वो जो चीज़ जिस ज़मीन की तरफ भी देख लेते ना, वो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे उनका आश्रम बन जाता है। जिस शहर को देखते वहाँ उनका आश्रम बन जाता है। कहते कई बार मैं अपनी आंखें मूंदता था कि नहीं मैं वहाँ नहीं देखने वाला, क्योंकि मैं देखूंगा और मैं उसे प्राप्त कर लूँगा। तो मुझे लगता था कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, पर आपकी इस बात को मुझे लगता है कि शायद यही वो तरीका होगा कि उन्होंने आत्मिक रूप से इतना एक सार कर लिया था प्रकृति के साथ कि वो जो चाहते थे वो उसे प्राप्त कर लेते थे। एक्चुअली आपका मन, शरीर, आत्मा जब एक होके काम करती है तो मैनिफेस्टेशन वहाँ वर्क करती है। कभी कभी आपने बहुत छोटे होते में भी चीज़ों को देखा होगा। एग्जाम से पहले आप पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, एक दिन अचानक से 5 मिनट कॉपी लेके बैठते हैं और 4 चैप्टर पढ़ लेते हैं। हाँ। ऐसा क्या था उस दिन जिस दिन आप पूरा मन लगा के फोकस, जिसको हम फोकस कहते हैं, फोकस मतलब आपका मन, शरीर, आत्मा आज एक थी जब आप उस चीज को पढ़ रहे हैं, तो वन रीडिंग वन गो में आपके अंदर चली गई। आपको उसको चिंतन ही नहीं करना पड़ा। और जब नहीं था कि किसी का फोन आना है, किसी को खेलने जाना है, ऑफिस की मीटिंग है, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको, वो चीज़ अंदर जा ही नहीं रही है उतनी अच्छे से। बहुत सुंदर आपने समझा दिया। मैनिफेस्टेशन अब मैं उस तरीके से करूंगी जो आपने मुझे बताया। अंदर से मैनिफेस्ट करिएगा, बाहर से नहीं। मैनिफेस्टेशन फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम विद इन। थैंक यू सो मच पारुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।